हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज हम लोग 23 जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सातरिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। यानी कि ये जो सातरिया है ये एक संचार यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो इसको इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। इंडोनेशिया जो एशिया महाद्वीप में ही आता है, तो इसको ये सात्रिया फर्स्ट सैटेलाइट है, इसकी पहली जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। और इंडोनेशिया जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, जकार्ता, उसी ने जो है ना ये सैटेलाइट लॉन्च की है। अब हम इंडोनेशिया को मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा ये द्वीप दिखाई देता है, एशिया का द्वीपीय देश, तो ये इंडोनेशिया ही हो जाएगा जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, जकार्ता। और इंडोनेशिया के साथ भारत के जो है अच्छे ही संबंध हैं। और पहले इसकी जो राजधानी है आपने सुना होगा, नुनसारा से बदलकर जकार्ता से बदलकर नुनसारा तय किया गया था, क्योंकि इसकी राजधानी जो है वो डूबने की कगार पर थी, लेकिन फिर से इसकी राजधानी को जकार्ता बना दिया गया है। और पिछले साल की जो G20 की बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी, इसी इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की गई थी। और इस साल का G20 हमारे देश भारत जो है होस्ट कर रहा है। तो अदर ऑप्शंस भी हम इसी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखेंगे, तो देश ने टेक्नोलॉजी लॉन्च की हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है भारत। तो भारत ने अभी वीनस मिशन पर काम कर रहा है, शुक्र मिशन पर। और थोड़े टाइम पहले इसने जो है ना एक अग्नि मिसाइल का जो है ना जो आधुनिक अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था। कहाँ से, तो ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते थे, वहां से। और केन्या की बात करें तो केन्या ने अपना एक जो है ना टाइफा नाम का उपग्रह लॉन्च किया था, यानी कि सैटेलाइट। और ये जो टाइफा नाम का था ये इसका जो है ना खुफिया जो है सैटेलाइट था। केन्या जो एक अफ्रीकी देश है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी अपने आर्टिमिस लॉन्च किए हैं मिशन। ये चंद्रमा के मिशन है, आर्टिमिस फर्स्ट और आर्टिमिस टू। और अभी हाल ही में हमने MQ-9, एक ये ड्रोन का नाम है, ठीक है, MQ-9 एक ड्रोन है जिसके लिए भारत ने अमेरिका से डील की है। अमेरिका जिसकी राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन DC। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी भी जो है यहाँ पर योगा डे के अवसर पर गए हुए हैं। इंडोनेशिया हो ही गया, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, ये भारत की जो खुफिया एजेंसी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो इसके जो है अध्यक्ष कौन बन गया, प्रमुख कौन बन गए हैं, तो ये रवि सिन्हा बन गए हैं। और इन्होंने सामंत कुमार गोयल को रिप्लेस किया है। और उसके बाद इनको जो है ना सामंत कुमार गोयल के टेन्यूर यानी कि रिटायरमेंट के बाद इनको, यानी कि जो रवि सिन्हा है, इन्हें एक न्यू चीफ रॉ का बनाया गया है। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे कुछ उपलब्ध जो है। तो प्रवीण सूद अभी हाल ही में CBI यानी कि क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन के जो है ना अध्यक्ष बने थे। और सामंत कुमार गोयल तो रिप्लेस ही किए गए हैं। दिनकर गुप्ता की बात करें तो ये NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो अध्यक्ष है वो दिनकर गुप्ता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजनाओं से रिलेटेड। तो किस राज्य में ज्योति योजना शुरू की गई है, तो ये कर्नाटका की योजना है। और आप लोग जानते हैं यहाँ पर नई सरकार आई है कांग्रेस की, जिसमें सिद्धरमैया यहाँ के कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री है, सिद्धरमैया। तो ये जो गृह ज्योति योजना होगी, ज्योति यानी कि लाइट, तो ये 200 यूनिट फ्री बिजली देगी उनको जिनके जो है ना 200 यूनिट से कम जो बिजली खर्च होते हैं, फ्री बिजली दी जाएगी, जैसे दिल्ली में होता है। ऐसे ही 200 यूनिट अगर किसी का बिल होगा तो उसको फ्री बिजली सप्लाई होगी, बिल नहीं आएगा। लेकिन अगर अधिक होगी तो बिल लिया जाएगा। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने काफी टाइम से बिल का भुगतान नहीं किया, तो उनसे बिल का भुगतान भी लिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो कर्नाटका जिसकी राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, और इसी बैंगलोर में इसरो यानी कि हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में ही है। कर्नाटका सबसे ज्यादा जो GI टैग वाला राज्य बना था, ये कर्नाटका ही बना था। और अभी कर्नाटका के इशाद आम को भी हाल ही में जो है दिया गया है GI टैग, ठीक है। और कर्नाटका के बैंगलोर में ही हॉल यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि जो हेलीकॉप्टर की जो पहली फैक्ट्री है, ये बैंगलोर में स्थापित की गई थी, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में किया गया था।
तो ये इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शन भी कुछ योजनाओं से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो केरला, केरला जो है इसकी राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और केरला में भी जो है इसकी एक 1 MLA और 1 नेशन योजना थी। 1 IS, सॉरी, 1 MLA 1 IS योजना ये केरला की थी। और जो केरला जो है ना, पढ़ाई यानी कि जो इस सूचकांक में, स्टडी के सूचकांक में सबसे टॉप पर रहा था। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ने एक जो है ना डुगोंग संरक्षण योजना चलाई थी, जिसमें जो ऐसे पक्षियों की प्रजातियां थी जो लुप्त होने की कगार पर है, उनके लिए संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए थे। जैसे लॉरेंस नाम का पक्षी डुगोंग, डुगोंग संरक्षण ये गायों के लिए भी था। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट के मामले में जो गुड गवर्नेंस का खिताब मिला, यह अरुणाचल प्रदेश को मिला। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी है? तो ये जो सोम नदी है इसमें से माही नदी की सहायक नदी है। घाघरा ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलुज आप लोगों ने नदी सुनी होगी, तिब्बत से निकलती है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नारा दिया था? तो जागो और तब तक ना रुके जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। एक मोटिवेशनल जो है स्लोगन था ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, जिन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। और इंकलाब जिंदाबाद ये जो है ये तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा जो है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ एक व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को किस वर्ष में एक कानून द्वारा समाप्त किया गया था? यानी कि भारत के साथ व्यापार में एक अधिकार कब समाप्त हुआ? और इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम का पार्ट बनता है मोस्टली। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। और फिर इसमें क्या छूट दी गई थी कि चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, ठीक है, तो सब पर एक अधिकार खत्म किया गया था। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट किया तो फिर चीन और चाय के व्यापार पे भी ये एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और 1919 रोलैट एक्ट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। 1935 जब हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, तब तक हमारे देश का सांसद 1935 एक्ट अधिनियम के द्वारा ही चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की तुलना में अधिक होता है? तो ये सबसे जो ये बड़े कण होते हैं रेतीली मिट्टी में होते हैं। और आपने जो है रेत देखी होगी, थोड़ी मोटी सी सैंडी होती है, तो इसीलिए। अब लाल मिट्टी, इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको रेड सॉइल भी कह देते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण। क्ले मिट्टी मतलब चिकनी मिट्टी होती है। काली मिट्टी या आपने ब्लैक सॉइल देखी होगी जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा रहती है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट और जीके बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो हमने उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूर दराज के लोगों तक भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।